जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम विद्राज सर में। दोस्तों आपको पता होगा कि हमने पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो है उसका पार्ट 1 जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आएगा उसको मैंने करा दिया है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसमें आप अपना स्कोर भी जरूर बताएं। और आज इस वीडियो में उसी चैप्टर का मैं लाया हूँ प्रश्न संख्या 22 से, उसमें प्रश्न संख्या 21 तक करा दिए थे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर रहे एग्जाम तक, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में समीकरण संतुलित कौन है। तो देख लीजिए, संतुलित का हमने आपको बताया है कि तीर के, देखिए पहला क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Fe प्लस Cl2 और तीर का निशान क्या दे दिया है आपका FeCl3, यही आपका दे दिया है ना। तो देखिएगा, देखिए Fe इधर एगो है, इधर एगो, ठीक है। Cl 2 गो है लेकिन Cl 3 गो है, तो ये संतुलित नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी देखते संतुलित है कि नहीं। तो बी में ज़रा देखिएगा, बी में क्या है आपका, ऐसे करके है NH4, ठीक है, और NO2 ये लिखा है। और तो ये इसको जब गर्म किया था तो क्या बना था, ये बना था N2 प्लस 2H2। तो देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। देखिए N एगो एगो, तो तीर के बाएं साइड N 2 हो गया, इधर N 2 है तो बराबर है ना। और ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है। अब देखिएगा 2 गुना O, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी बराबर है, और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर है और 4 हाइड्रोजन इधर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी क्या है, पूरी तरह से संतुलित समीकरण है, ठीक। तो प्रश्न संख्या 23 भी वही है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 23 में क्या कह रहा है, थोड़ा 23 वाला देखिएगा। 23 भी वही है, संतुलित कह रहा है। तो देख लीजिए Mg एगो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन एगो, तो पहला संतुलित नहीं है। H2 2 गो, H एगो, तो ये भी संतुलित नहीं, हटाओ इसको। Fe 1 है, ठीक है, Fe 1 है। Cl 2 है, Cl 1 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। देख लेते हैं। देखिए Zn एगो है, Zn एगो है। H2 2 गो है, H2 2 गो है। S एगो है, S एगो है। ऑक्सीजन 4 गो है, तो ऑक्सीजन 4 गो है, तो ये क्या आपका संतुलित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि कैल्शियम कार्बोनेट को, कार्बोनेट यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा आपका, ठीक। चलिए कार्बोनेट लिखा हुआ है, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, समझिएगा ध्यान से। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये सब, इसलिए कह रहे हैं कि लेक्चर जाके थ्योरी वाला आप देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3 को हम क्या बोलते हैं, Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। कह रहा है इसको गर्म करने पर, इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO बनता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आपको भली बात पता होगा। तो कह रहा है कि यह जो अभिक्रिया है ना, किस प्रकार का अभिक्रिया, मैंने आपको बताया है। अगर ये देखिए तीर है, तीर के बाएं साइड ये हुआ, तीर के बाएं साइड कितना यौगिक है, एक ही यौगिक है, तो कुछ करने ना, इसका आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। और अपघटने का दूसरा नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा कीजिएगा। तो तीर के बाएं तरफ क्या है, एक यौगिक है, इसलिए क्या जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, 25 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 25 से थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 आपका कह रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये सिंपल आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, CO2 लेता है, मतलब पौधा जो है वायुमंडल से क्या लेता है, CO2 लेता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, पृथ्वी से जल मतलब H2O, है ना, जल मतलब H2O, ये लेके किसकी उपस्थिति में, किसके ऊपर, क्लोरोफिल एवं प्रकाश। ऊपर लिख देते हैं प्रकाश, ऊपर लिख देते हैं प्रकाश, और नीचे लिख देते हैं क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जो अभिक्रिया हुआ क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ बनता है C6H12O6 बनता है, और आपका क्या बनता है, जल बनता है, और आपका ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया हुआ है किस प्रकार का अभिक्रिया, तो सिंपल है, देखिए प्रकाश दिए हैं तभी अभिक्रिया हुआ है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है उसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का मैं सूत्र लिखता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर, मतलब NaCl डालने पर
क्या होता है, ओविलेस सिल्वर क्लोराइड बनता है। इसमें बनता है आपका ये AgCl से भी क्रिया कर लेता है और NaNO3 से भी क्रिया कर लेता है। तो ये बनता है आपका AgCl बनता है और आपका ये Na2NO3 बनता है, ठीक है, NO3 बनता है। तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो सिंपल बात है, यहाँ कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हुआ और NaCl आपका सिल्वर सोडियम क्लोराइड हुआ, तो इनको भी क्रिया करता है ना, तो AgCl बनता है। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, जो ये बोलना चाह रहा है, ये आपका क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, मतलब ये अलग हो जाता है ना। तो इसका मतलब जो है ये AgCl जो है ना, से मान चलिए ये भी कर लिए थे, ये AgNO3 और NaCl इसमें डाले हुए थे, तो AgCl नीचे ना गद्दी टाइप का बैठ जाता है, उजला उजला, तो मतलब ये अलग हो गया विलन से। इसका तो ये जो NaNO3 होता है ये जली विलन में, जले में रहता है, लेकिन ये अलग हो जाता है। पृथक होना मतलब अलग होना। तो कह रहा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, मतलब अवक्षेप बन गया। मैंने बताया था ना, अवक्षेप का मतलब ये होता है कोई ठोस पदार्थ अवक्षेप बन जाता है, तो मतलब अवक्षेपन अभिक्रिया, सिंपल बात है ना। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, मतलब अभिक्रिया करके क्या बनता है, NaCl बनता है और जल बनता है, और जल मतलब H2O बनता है आपका, ठीक है। तो कह रहा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। सिंपल बात है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षार है, और HCl क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बनता है, लवण बनता है। ये लवण बना, ये जल बना। तो मैंने बताया है कि अम्ल और क्षार जैसे ही मिलेगा तो लवण और जल बनेगा, और यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिंपल है ना। चलिए उदासीनीकरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कारण निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता यह है कि जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन क्या है, अपचयन क्या है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की घटती, मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा। अपचयन इसका उल्टा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। तो उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा और इसमें ऑक्सीजन घटेगा। तो देख लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है ना, दोनों साथ साथ, अगर उपचयन होगा तो अपचयन भी होगा, ठीक है। देख लेते हैं किस में होगा। देखिए इस अभिक्रिया में तो कभी होगा नहीं, तो क्योंकि ये तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये तो कभी गलत है पूरा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन में क्लोरीन जुट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं CaO, ठीक है। CaO कैल्शियम के इधर ऑक्सीजन था, लेकिन इधर देखिए तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, क्लोरीन आ गया। मतलब क्या, ऑक्सीजन की कैल्शियम CaO में ऑक्सीजन का कमी हो गया इधर आके, तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है ना। तो उपचयन तो हो गया, लेकिन अपचयन भी होना है ना, तभी रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो देखिए HCl में, देखिए HCl के साथ इधर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर ऑक्सीजन आ गया है, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, वृद्धि हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया, ठीक है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, उपचयन मतलब हुआ ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की घटे। तो यहाँ पर दोनों हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चलो 28 29 देखते हैं ना। चलिए 29 नंबर देखिएगा, कारण निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर वही क्वेश्चन है, फिर देख लीजिए। तो पहला हम देखिए, पहला तो कभी नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन की चर्चा ही नहीं है। CaCO3 ये भी नहीं होगा, है ना। Na2SO4 BaCl2, इसमें देखिए कहीं भी उपचयन अपचयन का हमको नहीं लिख रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम के साथ जो मैग्नीज था, Mn मतलब में, इधर ऑक्सीजन है, लेकिन देखिए इधर इसके साथ ऑक्सीजन हट गया, मतलब जिसमें ऑक्सीजन हट गया, मतलब इससे जो है इधर ऑक्सीजन हट गया, तो इसमें ऑक्सीजन हटता है उसका क्या होता है, अपचयन। तो इसका तो अपचयन हो चुका है, अब उपचयन भी होना है ना। तो HCl में देखिए H के पास इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन आ गया, तो उपचयन भी हो गया। तो अपचयन उपचयन जिसमें होता है वो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या कहना चाह रहा है, 30 भी सिंपल है, देखते हैं क्या कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है। आपको पता होना चाहिए, जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, सिंपल बात है। तो देखिए जरा किस में निकल रहा है। तो पहला वाला देखिए ये माइनस हो रहा है, क्या माइनस क्यू जूल, तो माइनस थोड़े होता है, प्लस में होना चाहिए तब ना होगा। इसमें देखिए तो कार्बन प्लस ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुटा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस में 94.45 कैलोरी, ये क्या कैलोरी है, किलो कैलोरी। तो उष्मा का दोस्तों मात्रक होता है, कैलोरी भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। देखिए ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, समझिएगा। ऑक्सीकारक कौन होगा,
देखिए ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक का दूसरा मतलब होता है जिसका, ध्यान सुनेगा, ऑक्सीकारक का मतलब ये होता है जिसका अपचयन होगा, समझ गए? जिसका अपचयन होगा ना वही होगा ऑक्सीकारक, जिसका अपचयन होगा वही क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। और अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का घटना, मतलब जिसमें ऑक्सीजन घट जाएगा वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? H2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए सॉरी H2 नहीं, इसका आंसर CO हो जाएगा, CO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे नहीं है, इतना ही तक कराने थे, 31 और होगा तो हम कराएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इससे सारे हमने करा दिए हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो चलाता रहूँगा।